क्लास 9th के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.5 और उसके अंदर से हमारे 5 प्रश्न है वो क्या है। छठा प्रश्न आज देखेंगे। छठा प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। यहाँ पे आपको जिस प्रकार से वर्ग होता है उसी प्रकार से घन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इन सवालों को कर पाएंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, दोनों फॉर्मूले लिखवा लेता हूँ, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। तो सूत्र क्या है इसका, देखिए ए प्लस बी का घन यानी ए प्लस बी का होल क्यूब है। तो इसको खोलेंगे कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सॉरी प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब है। तो आपको याद करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। और इसी प्रकार यदि माइनस वाला आता है ए माइनस बी का होल क्यूब है तो आपको माइनस के रूप में याद करना है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा का ऐसा। देखिए ए क्यूब, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला है। तो बी क्यूब, यहाँ पर भी माइनस माइनस 3ab और ब्रैकेट में भी आपको माइनस लिखना है, माइनस ए माइनस बी। तो इन दोनों सूत्रों को साथ साथ में याद करना है। जिस प्रकार से आपने ये याद किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। और माइनस वाला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी सूत्र एक जैसे होते हैं और सिर्फ माइनस का अंतर है तो उनको साथ साथ में याद करना है। देखिए ए और ये, इसमें क्या अंतर है, सेम टू सेम है, पूरा ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर, इसमें भी है ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर। ये जो प्लस है यहाँ आ गया माइनस क्योंकि यहाँ माइनस है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि जब प्लस वाला है तो सब जगह प्लस प्लस आएगा और यदि माइनस है तो सब जगह माइनस माइनस। बस इतना सा आप ध्यान रखोगे तो आपके दोनों सूत्र है वो याद रह जाएंगे। अब इनका क्या करना है, आपको प्रयोग करके इन सवालों को करना है। तो यहाँ पे मैं पहला सवाल लेता हूँ। सबसे पहला सवाल क्या दे रखा है कि 2x प्लस 1 का घन, यानी आपको बोला है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अब प्रसारित रूप में यानी इसको खोल के लिखना है। तो यहाँ पे तुलना करना है इसकी। देखिए प्लस वाला फॉर्मूला ये आपके लगेगा, ए प्लस बी का घन क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। अब ए तो है यहाँ 2x और बी है 1, तो जहां जहां ए आएगा वहां तो मैं लिखूंगा 2x और जहां बी आएगा वहां लिखूंगा 1। तो बस इतना सा काम करना है आपको। तो लिख लेंगे यहाँ पे कि सर्व समीका, ये भी एक सर्व समीका है। तो सर्व समीका कौन सी लगेगी, ए प्लस बी का घन या ए प्लस बी का क्यूब कह सकते हैं बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a और b ब्रैकेट a प्लस b। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b है। तो इस ढंग से इसका प्रयोग करना है, का प्रयोग। यहाँ पे सवाल है आपके 2x प्लस 1 का घन, ठीक है। अब a की जगह मैं 2x लिखूंगा और b की जगह 1 लिखूंगा। तो ये आपको रूप नजर आ रहा है, a प्लस बी की घात 3। तो ये बनाना है तो लिखूंगा मैं a क्यूब यानी 2x का क्यूब, a क्यूब लिख दिया। अब मैं लिखूंगा बी क्यूब, तो b की जगह क्या है 1, तो 1 का घन यानी 1 का क्यूब। फिर प्लस 3 फॉर्मूले के अंदर है, ये 3 लिखा। a कितना है 2x, b कितना है 1, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी लिखना है। तो ब्रैकेट में a क्या है अपने 2x है, b क्या है 1, ब्रैकेट बंद। तो इस ढंग से आपके देखिए पूरा फॉर्मूला आपने खोल दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ये आ गया देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पे इसको खोलना है। 2x की घात 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, घातांक नियम से आप जानते हैं कि 2x इंटू 2x इंटू 2x यानी 3 बार गुणा करना है। तो 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का गुणा 2 से 4 हो गए, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो संख्या तो हो गई 8 और x का गुणा 3 बार होगा x इंटू x, तो x की घात 3। फिर प्लस, अब देखिए 1 की घात 3 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा 1 ही होगा। अब 1 का गुणा कितनी बार करेंगे तो 1 ही आएगा।
फिर प्लस 3 का गुणा पहले 2 से कर दो, कितने आ गए 6। अब 6 का गुणा 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 आ जाएगा। फिर x है तो 6x हो जाएगा। यानी इस सब का गुणा किया मैंने, 3 का गुणा 2x से और 1 से, इनका आपस में गुणा कर दिया तीनों का, तो मेरे पास आ गया 6x। ये जो ब्रैकेट वाली राशि है उसको ऐसे के ऐसे रखा है फिलहाल, 2x प्लस 1। अब आगे इसको सरल करेंगे और तो देखिए 8x क्यूब है, फिर प्लस 1 है, फिर प्लस, अब 6x का गुणा 2x के साथ में होगा, इन दोनों के साथ में 6x का गुणा होगा। देखिए 6x का गुणा 2x से करो, 6x का गुणा 1 से करो, तो 6x का गुणा 2x से करेंगे तो क्या आएगा 6 इंटू 2 12, और x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर। फिर प्लस 6x का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 6x। तो इस ढंग से आपके ये पूरा आंसर आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x, ये उत्तर है। इसको चाहो तो थोड़ा व्यवस्थित रूप में लिख सकते हैं। व्यवस्थित कैसे, एक सीरीज के रूप में घात को जमाना, यानी कि 8x क्यूब, पहले x की घात 3 वाला लिख दिया, फिर स्क्वायर वाला लिख दियो 12x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर, फिर x वाला लिख लो तो 6x, और फिर अक्षर बद आ जाएगा ये 1। तो इस ढंग से भी इसको उत्तर के रूप में छोड़ सकते हैं। तो ये है इसका हल, 2x प्लस 1 की घात 3 है, तो इसको इस ढंग से प्रसारित करना है। राइट, अब अपन करते हैं दूसरा प्रश्न। सेकंड लेता हूं मैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आपके दे रखा है कि 2a माइनस 3b का क्यूब। यहाँ पे आपके फॉर्मूला लगेगा, ये दूसरा वाला है, यानी माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे लेता हूं मैं दूसरा प्रश्न, 2a माइनस 3b की घात 3। ओके, यहाँ पर भी लिखेंगे सर्वसमीका। अब सर्वसमीका कौन सी उपयोग होगी यहाँ पे, a माइनस बी की घात 3 क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी का प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोग हम, a माइनस बी की घात 3 क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। लिख लेता हूं मैं वापस, 2a माइनस 3b की घात 3 है, यानी ये रूप आपको नजर आ रहा है। आपको करना क्या है, इस रूप में चेंज करना है इसको। राइट, तो a क्यूब यानी a है हमारे पास क्या है 2a, तो यहाँ पे 2a लिख लेता हूँ। ये तो पूरा a है, ये पूरा b है। ओके, चाहो तो इस फॉर्मूले को x और y के रूप में भी आप लिख सकते हैं। यदि कंफ्यूज होते हैं तो x माइनस वाई की घात 3, तो इसको लिख सकते हैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई, कैसे भी आप याद रख सकते हैं। तो x की जगह क्या है अपने पास 2a, तो यहाँ 2a का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस बी क्यूब यानी कि 3b की घात 3। ओके, ए क्यूब हो गया, बी क्यूब हो गया, माइनस 3, ए की जगह वापस आ जाएगा 2a, बी की जगह आ जाएगा 3b, फिर ब्रैकेट a माइनस बी, यानी एज इट इज आ जाएगा 2a माइनस 3b। ओके, अब 2a का क्यूब यानी क्या आ जाएगा 8a की घात 3 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, और a इंटू ए इंटू ए 3 बार गुणा करेंगे तो a की घात आ जाएगा 3। इसी प्रकार माइनस 3b का घात 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है 27, और b इंटू बी हो जाएगा b की घात 3। गुणा करो इसका, पहले इन 3 का आपस में गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2 से करो, पहले कितना हो गया 6, और 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 तिया 18 हो गए। अब a का गुणा b से कर दो तो आ जाएगा a और b, इस बाहर वाली संख्याओं का गुणा हो गया। ब्रैकेट के अंदर वाली राशि ऐसी की ऐसी रख रहा हूं फिलहाल, ये 3b, 2a माइनस 3b, ये 8a क्यूब माइनस 27 b की घात 3 माइनस, तो 18 का गुणा 18 ए बी है, इसका गुणा हो जाएगा 2a से, तो 18 का गुणा 2 से होगा तो 18 दूनी 36,
और ए बी का गुणा ए से होगा तो ए का गुणा ए से हो जाएगा ए स्क्वायर और बी एच डी टी आ जाएगा ऐसा का ऐसा। अब देखो ये ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है, ओके, तो माइनस का गुणा अंदर जब माइनस से होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। पहले सवाल के अंदर कोई ऐसी समस्या थी नहीं क्योंकि सब प्लस में ही था। यहाँ पे क्या है, अपने माइनस है तो माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो जाएगा। अब 18 का गुणा 3b से होगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, 18 दिया क्या होता है 54, तो आ जाएगा 54। ए बी का गुणा बी से होगा तो ए तो आएगा ऐसा का ऐसा और बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस ढंग से इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 8a³ माइनस 27b³ माइनस 36a² प्लस 54ab²। यह आ गया इसका आंसर, इसी ढंग से प्रसारित होगा। नेक्स्ट करते हैं तीसरा प्रश्न। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। तीसरा देखिए 3/2 x प्लस 1 की घात 3 है। यहाँ पर भी आपको वही फॉर्मूला लगाना है, यहाँ प्लस वाला लगेगा। यहाँ पे a है वो पूरा 3/2 x है, ओके, और b है वो 1 है। तो जहाँ a आएगा वहां तो अपन लिखेंगे 3/2 x और जहाँ b आएगा वहां लिखेंगे 1। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा ही करके बता देता हूँ, आप लिख सकते हैं जो भी लिखने का है। लिखना क्या है, देखिए एक बार मैं इसको सवाल को उतार देता हूँ। 3/2 x प्लस 1 की घात 3 है। यहाँ लिख देना सर्वसमीका a प्लस बी की घात 3 बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b का प्रयोग करने पर। ठीक है, फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो 3/2 x प्लस 1 की घात 3 है, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा a³ यानी कि 3/2 x की घात 3। ठीक है, जो सीखने वाली बात है वो मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ। फिर प्लस b³, तो b क्या है यहाँ पे 1 और 1 की घात आ जाएगा 3। फिर प्लस 3ab, तो 3 फॉर्मूले का आ गया और a क्या है यहाँ पे 3/2 और x। फिर b लिखना है तो b कितना है 1 आ गया। अब मुझे लिखना है a प्लस b, तो 3/2 x और प्लस आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसको खोलना है तो देखिए 3/2 x है उसकी घात 3 है, तो इसको थोड़ा रफ कार्य करके बताता हूँ आपको। 3/2 x का गुणा करना है 3 बार, 3/2 फिर x फिर वापस 3/2 और x। अब इसमें भिन्न का गुणा कैसे होता है, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो देखिए 3 का गुणा 3 से करो कितने आ गए 9। अब 9 का गुणा वापस आगे 3 से होगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 27। इसी प्रकार 2 का गुणा 2 से करो कितने आ गए 4 और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो 27 आ गया ऊपर और नीचे आ गया 8। x और x का गुणा करेंगे तो आएगा x की घात 3। तो इस ढंग से आपको प्रत्येक में खोलना है। अगर घात 3 है और भिन्न के रूप में इस ढंग से मिलता है तो आपको इस ढंग से विस्तारित रूप से खोलना है। तो देखिए 3/2 x है तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 27/8 और x की घात 3। इसको हटा देता हूँ। 1 की घात 3 है तो आ जाएगा एक ऐसा का ऐसा, 1 × 1 × 1 1 ही होता है। अब देखो यहाँ पर भी वही अंश का गुणा अंश से कर दो पहले। 3 का गुणा 3 से होगा 9 और यहाँ पे आगे 1 ही है तो 9 का गुणा 1 से होगा तो 9 ही होगा, तो यहाँ आ जाएगा 9। नीचे अपने हर में 2 है, एच रहेगा ऐसा का ऐसा और x गुणा में आ जाएगा। फिर ब्रैकेट है अपने पास 3/2 और x और प्लस 1। 27/8 और x की घात 3 ये ऐसा का ऐसा रहेगा और प्लस 1, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पे गुणा कर दो आगे 9/2 x है, इसका गुणा होगा 3/2 x से। तो देखो 9 का गुणा 3 से करो तो 9 तिया 27 हो जाएगा और यहाँ पे x का गुणा x से होगा तो x² आ जाएगा। फिर बट्टा 2 का गुणा 2 से कर दो क्या आ गया 4। ये तो हुआ इस पहली राशि से गुणा करने पर। फिर प्लस और वापस 9x/2 है उसका गुणा होगा 1 से। तो जब 1 से किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो का वो आता है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 9/2 और ये x। तो यही आपके आंसर हो जाएगा 27/8 x की घात 3 प्लस 1 27/4 x² और 9/2 और x। चाहो तो इसको और व्यवस्थित रूप में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैं लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले आपको x की घात 3 वाला पद लिखना है, फिर x² वाला लिखना है, फिर x वाला लिखना है और फिर अचर पद लिखना है। तो लिख लेता हूँ मैं 27/8 x की घात
3, फिर प्लस 27/4 और एक्स स्क्वायर, फिर 9/2 एक्स और फिर प्लस और 1। ठीक है, तो इस ढंग से आपके ये पूरा विस्तारित रूप हो जाएगा तीसरे सवाल का। नेक्स्ट लेता हूं मैं चौथा। फोर्थ सवाल करते हैं। फोर्थ में वापस सर्वसमयिका ये सेकंड वाली लगेगी, माइनस वाली। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ले लेते हैं, एक्स माइनस 2/3 वाई की घात 3। परीक्षा में ध्यान रखना सावधानी से, यहाँ पे घात कितनी है, 2 है या 3 है। अगर 2 है तो उसको 2 वाले फॉर्मूले से करना है, 3 है तो 3 वाले फॉर्मूले से करना है। जल्दबाजी में कई बार गलत हो जाता है, 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो x माइनस 2/3 वाई की घात 3 है, तो इसको सर्वसमयिका इससे मैं खोलूंगा। आप लिख देना सर्वसमयिका का प्रयोग करने पर। ओके, तो यहाँ पे मैं सीधा a क्यूब लिखता हूँ। देखिए ये रूप आपके पास है, आपको बनाना है ये, तो a क्यूब यानी कि x की घात आ जाएगा 3, फिर माइनस ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो b की घात 3 यानी 2/3 और y की घात 3 हो जाएगा, फिर माइनस 3ab, ये तो है x और b क्या है 2/3 और y, 3ab हो गया। अब लिखना है मुझे a माइनस b, तो x माइनस 2/3 और y। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं। x की घात 3 है यानी कि x की घात 3 ही आएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, फिर माइनस 2/3 y की घात 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार गुणा करना था 8 आएगा, और 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या आएगा 27, 3 इंटू 3 9 हो गए और 9 तिया 27 हो जाएगा, और y की घात 3 आ जाएगा, y इंटू वाई इंटू वाई। यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, 3 का 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में वापस 3 का भाग देंगे तो वापस आ जाएगा 2। इससे अच्छा आप क्या करो, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ इसको, क्योंकि ऊपर नीचे अगर समान राशि दिखती है तो उसको काटा जाता है, तो 3 को 3 से उड़ा देता हूँ, क्योंकि गुणा में कट जाएगा आराम से। यहाँ पे जो बचा है उसको लिख लेता हूँ, 3 से 3 कैंसिल हो गए, जो बचा है अंश में क्या बचा है 2, तो लिख लो 2, और x बचा और y बचा, तो x और y। दूसरी जो ब्रैकेट के अंदर राशि है ऐसा कैसा लिख लो, ये x माइनस 2/3 और y, x की घात 3 माइनस 8/27 y की घात 3 माइनस, अब गुणा करो अंदर, 2x y का गुणा x से होगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर और y। ठीक है, 2x स्क्वायर y, यहाँ पे माइनस 2xy का गुणा माइनस 2/3 y से होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 से कर दो, कितने हो गए 4, और ये नीचे हर में ऐसे कैसे रहेंगे 3। x और y का गुणा जब y से होगा तो x का ऐसा का ऐसा रहेगा और y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y इंटू वाई क्या हो गया y स्क्वायर, घातांक नियम से। तो इस ढंग से इसका आंसर आ जाएगा ये।